रहीम पाकिस्तानी जायके के नाज़रीन सामीन की खिदमत में प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज आपके साथ देगी कौरमा की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। आपको बताएंगे कि चिकन देगी कौरमा कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चिकन लिया है, इसका जो वेट है 1.5 kg है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने एक कढ़ाई ली। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1/2 kg घी डाला है ताकि हमारा चिकन फ्राई हो। तो सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चिकन लेंगे और इस तरह कढ़ाई में डालेंगे। चिकन डालने के बाद एक दफ़ा हम इसको घी में अच्छे से मिक्सअप करेंगे इस तरीके से, और तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने चिकन को इसी घी में फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, हमने तकरीबन 7-8 मिनट चिकन को घी में फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इस कढ़ाई से चिकन को निकालूंगा इस छलने की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको निकाल के ये साइड में एक लगा प्लेट में मैं रख दूँगा। तो इसको मैं ज़रा सारा निकाल के अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, चिकन को मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। अच्छा, कढ़ाई में हमने शुरू में 1/2 kg घी डाला था, इसलिए कि हमने चिकन को फ्राई करना था। अब इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा है हमारे चिकन के हिसाब से, तो इसलिए हमने घी को इसमें से निकाल लेना है और तकरीबन 150 ग्राम के लगभग घी हमने इसमें छोड़ना है। ये यहाँ पे एक स्टेप ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप, ये मैंने कुछ हरी मिर्च लिए हैं, ठीक है, और साथ में बिल्कुल छोटे साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। अब हमने हरी मिर्च और टमाटर इनको मिक्स करके ब्लेंडर पे इनका पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए मैं इनका पेस्ट तैयार करता हूँ। जी, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट रेडी हो चुका है। इसको अब हम रखेंगे एक साइड पे। अब ये हमने 200 ग्राम प्याज लिया था, उसको ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक हमने काट के रख लिया था। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे ये कटा हुआ प्याज। घी मैंने इसमें से निकाल के हस्बे ज़रूरत रहने दिया है, तकरीबन ये 150 ग्राम के लगभग है। अब ये प्याज इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, जो प्याज ऐड करने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है। हल्का सुनहरा होने के बाद हम इसमें हरी मिर्च और टमाटर का जो पेस्ट बनाया है वो शामिल करेंगे। तो चलिए इसकी बुनाई करते हैं प्याज की। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया है। अब इसमें जाएगा टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इस पेस्ट के साथ प्याज के साथ इस पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे और साथ ही अभी इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कौरमा मसाला के। ठीक है, ये मसाला बाज़ार से हमने लिया है, पैक्ड होता है बॉक्स में, तो ये आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये 2 टेबलस्पून के लगभग है। ये हम इसमें ऐड करेंगे और आप इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट। जी, हमने मसाले की अच्छे से बुनाई कर ली है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ अपना चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सारा चिकन ऐड करेंगे और अब इसमें हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे। आपने नमक अपने हिसाब से डालना है। मैं सिर्फ इसमें 1 टीस्पून का इस्तेमाल कर रहा हूँ नमक का। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च, उसका भी मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा साथ ही ताज़ा दही 1 पाव, यानी 250 ग्राम। ये आपने क्वांटिटी के हिसाब से दही रखना है। ये 1 पाव इसमें दही चला गया। अब हमने इस मसाले के साथ चिकन को 3 से 4 मिनट दोबारा से फ्राई करना है। दही की भी अच्छे से हमने बुनाई कर दी है। मसाला ये जान हो चुका है और मसाले ने घी छोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1/2 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये, और इसको हिलाएंगे, अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अब व्यूअर्स, हमने करना ये है कि इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको लिड रख के पकाना है, ताकि ये पानी इस मसाले के साथ अच्छी तरह पक जाए और कौरमा जो है अपनी असल फॉर्म में आ जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका लिड उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने इसका फ्लेम बिल्कुल हमने लो कर दिया था, बिल्कुल 0 पे है। अब हमने इसमें डालना है गरम मसाला पिसा हुआ। ठीक है, हमने तो ये घर पे पीस के तैयार किया हुआ है। आप बाहर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये लास्ट पे इस पर मैं ये 1 टीस्पून भर के गरम मसाले की ऐड कर रहा हूँ और साथ ही इसके ये चॉप किया हुआ धनिया है, ये हम थोड़ी सी मिकदार में
तकरीबन 2 टेबल स्पून के लगभग ये हम इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से इसको एक दफ़ा हिलाएंगे इस तरीके से, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको दोबारा से ढक के तो हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हाई फ्लेम पे, फ्लेम नीचे से बंद कर दिया, लिड उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। चिकन देगी कौरमा बन के रेडी हो चुका है। इसको हिलाएंगे एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खूबसूरती और बहुत ही लाजवाब इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए, बिल्कुल देगी कौरमे जैसा हमने रेडी करके आपको दिखाया है। इस रेसिपी के साथ आप ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन शादियों वाला जो कौरमा होता है वो आपको महसूस होगा कि आप खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये भरपूर लज़्ज़त और लाजवाब जायका देगा। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी इसकी बिल्कुल मुनासिब रखी है, ना बहुत थिक है ना बहुत पतली है, जैसे देगी कौरमे की होती है हमने बिल्कुल वैसे इसकी ग्रेवी तैयार की है। बहुत ही शानदार खुशबू आने लगी है, यकीन करें माउथ वाटरिंग है। इंशाल्लाह ये जायके में भी बहुत ही लाजवाब। उम्मीद करता हूँ पाकिस्तानी जायके की तरफ से आपको चिकन देगी कौरमे की रेसिपी पसंद आएगी। और अब अभी तक जिन भाइयों ने, बहनों ने, दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे प्यार भरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।